अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास, हाउ आर यू? फाइन। एक हफ्ते हम सोशल स्टडी का जो है वो निकोलस ओसबर्ग की बुक पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 6 पढ़ना है और उसका चैप्टर नंबर जो है हमारा 15 है। ओके, आप अपनी अपनी बुक्स खोल लें ताकि हम जो है वो स्टार्ट करें। पेज नंबर है हमारा 88 एंड चैप्टर नंबर इज़ 15 एंड टॉपिक इज़ ह्यूमन राइट्स, यानी कि बुनियादी इंसानी हकूक़। ठीक है ना, उसके राइट्स बोलते हैं हक को। ठीक है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स क्या हैं? All human beings are born with some basic freedoms, rights which allow them to live their life in certain ways. वो कहते हैं जब इंसान पैदा होता है, ठीक है, हर इंसान को कुछ बेसिक आज़ादियाँ दी जाती हैं, हकूक़ दिए जाते हैं, कहते हैं जिसके ज़रिए वो अपनी लाइफ जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुजारता है। दीज राइट्स आर यूनिवर्सली नोन एज ह्यूमन राइट्स। कहते हैं ये सारे हकूक़ को क्या बोलेंगे हम? इंसानी हकूक़ बोलेंगे। हेयर आर सम बेसिक ह्यूमन राइट। कहते हैं यहाँ पर कुछ जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, यानी कि ज़िंदा रहने का हक और आज़ादी। ठीक है, एवरी वन हैज़ द राइट टू लिव। कहते हैं हर एक शख्स को ये हक हासिल है कि वो ज़िंदा रहे, एंड लिव इन फ्रीडम, आज़ादी से ज़िंदा रहे, एंड सेफली, और हिफाजत से ज़िंदा रहे। कहते हैं हर शख्स का ये हक है कि वो ज़िंदा रहे, आज़ादी से ज़िंदा रहे और हिफाजत से ज़िंदा रहे। नो बॉडी हैज़ राइट्स टू ट्रीट अनदर एज द स्लेव और हर्ट देम इन एनी वे। कहते हैं किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे को नौकरों की तरह ट्रीट करे या उसे किसी भी तरह से हर्ट करे, दुख पहुँचाए। द लॉ इज़ द सेम फॉर एवरी वन। वो कहते हैं कानून हर एक के लिए एक जैसे हैं, बेशक वो अमीर है, गरीब है, पीएम है, लोकल आदमी। कहते हैं हर एक के लिए हमारे जो है वो रूल्स इक्वल है। इट विल बी एप्लीकेबल इन द सेम वे टू आल। कहते हैं और इनका नफाज भी इसी तरह हर एक शख्स के लिए इक्वल है। यह नहीं कह सकते कि अगर अमीर ने चोरी की तो उसे छोड़ दे और गरीब ने चोरी की तो उसे अंदर रख दे। नहीं, कहते हैं ये कानून जो है वो सबके लिए सेम है। No one can put an others prisoners in prisons without proof and trial। कहते हैं कोई भी जो है किसी भी मुजरिम को उस वक़्त तक जेल में नहीं रख सकता जब तक उसके खिलाफ कोई ट्रायल ना हुआ हो या उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, तब तक वह मुजरिम नहीं होता। ठीक है, द राइट टू फूड, यानी कि खाने का हक, क्लॉथ कपड़ों का, एंड शेल्टर हिफाजत का। फूड खाना, क्लॉथ्स कपड़े, एंड शेल्टर आर एसेंशियल नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। कहते हैं कपड़ा, खाना और हिफाजत हर एक शख्स का बुनियादी हक है। वी नीड टू ईट फूड टू लिव, ग्रो एंड वर्क। कहते हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और काम करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। अब देखिए फर्स्ट में हमने पढ़ लिया खाना किसके लिए ज़रूरी है? जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए और बढ़ने के लिए। लेकिन कपड़े क्यों ज़रूरी है? ये हमें जो है हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ एवरी पर्सनल राइट टू हैव क्लॉथ्स टू वेयर। कहते हैं हर शख्स का हक है कि उसे कपड़े मिले पहनने के लिए। वी आल नीडेड अ रूफ ओवर आवर हेड। कहते हैं हर एक को एक छत की ज़रूरत होती है। A home gives us shelter and protect us not only from wind, rain, heat, but also from physical harm और danger। कहते हैं एक घर, एक छत जो है हमें सिर्फ जो है हवा, ठीक है, बारिश, गर्मी और सर्दी से रोकती नहीं है, बल्कि ये जो है अदर फिजिकल हार्म और डेंजर से भी हमें दूर रखती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है। द राइट टू वर्क, काम करने का हक। एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क। कहते हैं हर एक शख्स को ये हक हासिल है कि वो काम करे। टू बी फ्री टू चूज़ देयर वर्क एंड टू गेट पे फॉर देयर वर्क। कहते हैं हर शख्स को ये हक हासिल है वो काम करे, उसकी अपनी मर्ज़ी को जहाँ मर्ज़ी काम करे और उसको उसके काम की जो है वो तनख्वाह दी जाए। इफ़ अ मैन एंड अ वूमेन डू दी सेम वर्क देन शुड दे गेट द सेम पे। कहते हैं अगर एक शख्स और
एक मर्द और एक औरत काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, दोनों को सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। तो कहते हैं ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो है वो शहरियों की हिफाजत करे। द लॉ शुड ग्रांटेड मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव ह्यूमन राइट्स। तो कहते हैं जो हमारा कानून है वो इस बात की ध्यान देता है कि हर एक सिटीजन को इक्वल राइट मिले। इट शुड अलाउ एवरीवन टू रिस्पेक्ट अदर एंड टू बी रिस्पेक्टेड। वो कहते हैं ये हर एक का हक है कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे और उनकी रिस्पेक्ट की जाए। इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं दुनिया के हर हिस्से में, नो सोसाइटी नो ह्यूमन बीइंग शुड टेक इट अपॉन हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू एक्ट इन सच अ वे दैट इट्स डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ अनदर। कहते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी को जो है नुकसान पहुंचाए या उसके कोई नुकसान करे। इट्स इज़ द ड्यूटी वी हैव टू टूवर्ड ईच अदर। कहते हैं ये हमारा फ़र्ज़ है एक दूसरे के ऊपर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी कैन आस्क फॉर आवर राइट्स ओनली व्हेन वी नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आवर ड्यूटीज़। तो कहते हैं ये ज़रूरी है कि हम अपने हक़ की बात तब करें जब हम अपने फ़राइज़ और अपने काम को बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। चिल्ड्रंस राइट्स यानी कि बच्चों के क्या हकूक़ हैं। All children are born free and each should be treated equally। कहते हैं हर बच्चा जो है वो जो है फ्री पैदा हुआ है और हर एक को बराबर जो है ट्रीट करना चाहिए। They have reasons and convenience and should act towards others in a friendly manner। कहते हैं ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि उनको जो है वो फ्रेंडली मैनर से ट्रीट करें। The right to be loved, प्यार करने का हक। ऑल ह्यूमन बीइंग नीडेड अफेक्शंस लव एंड अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं हर एक शख्स को उल्फत, प्यार और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन हैव राइट टू बी लव एंड केयर फॉर। कहते हैं चिल्ड्रंस का भी ये हक है कि उन्हें प्यार किया जाए और उनकी केयर की जाए। लव गिव अस सेंस ऑफ सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। वो कहते हैं ये जो है उन मोहब्बत जो है बच्चों में तहफ़्फ़ुज़, कॉन्फिडेंस और खुशी को पैदा करता है। ठीक है। द राइट्स टू एजुकेशन, तलीम का हक यानी कि तलीम हासिल करने का हक सबको हासिल है। एवरी चिल्ड्रन गर्ल और अ बॉय हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल एंड रिसीव फ्री एजुकेशन। कहते हैं हर बच्चे का हक है कि वह स्कूल जाए और मुफ्त तलीम हासिल करे, चाहे वो लड़का है या लड़की है। एट स्कूल दे शुड बी एबल टू डिवेल्प ऑल देयर टैलेंट एंड शुड बी टॉट टू गेट ऑन द अदर्स। वो कहते हैं स्कूल में ये उनको इतना काबिल बनाया जाए कि वो अपने आप के टैलेंट्स को डेवलप कर सके और जो है अच्छे से सीख सके जो उनको सिखाया जाए। वट एवर देयर रेस, बेशक उनकी क्या नस्ल है, रिलीजन मज़हब है और द कंट्री दे कम फ्राम, और किस मुल्क से वो आए। कहते हैं इससे बात आँख होकर सबको जो है वो इक्वल तलीम दी जानी चाहिए। एवरी चिल्ड्रन गर्ल और अ बॉय शुड गिव एन इक्वल चांस टू बी प्रिपेयर फॉर देयर लाइफ अहेड। कहते हैं हर बच्चे को ये हक मिलना चाहिए कि वो जो है अपने आप को आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार कर सके, बेशक वो एक लड़का है या लड़की। However, a child should not be forced to study all the time। कहते हैं ताहम हर एक बच्चे को हम जो है हर वक्त पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, ऑल प्रोवर्ब कहते हैं एक पुराना मुहावरा है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक्स ए डल बॉय। कहते हैं हर वक्त का काम और कोई खेल कूद ना होना बच्चे को डल बना देता है। इज़ ट्रू टू दिस डेज। कहते हैं आजकल के दिनों में ये बिल्कुल दुरुस्त मुहावरा साबित हो रहा है। चिल्ड्रन शुड बी गिवन द टाइम टू प्ले गेम्स दैट दे इंजॉय टू रिलैक्स। कहते हैं बच्चों को इतना हक दिया जाए कि वो गेम्स खेल सके और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, क्योंकि हर वक्त का काम जो है वो उनको डल बना जाए देगा और वो अपने काम से बदर हो जाएंगे और वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कहते हैं हर बच्चे का हक है कि उसको जो है एजुकेशन मिले और एजुकेशन के साथ साथ उसको कुछ रिलैक्सेशन का भी टाइम मिले ताकि वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर सके। ठीक है, गेम्स खेल सके और रिलैक्स कर सके ताकि वो अपनी स्टडी पर प्रॉपर जो है वो फोकस कर सके।